मुझे नहीं पता बेटा, मैंने उससे कोई बात नहीं की। दादी जान, अब आप झूठ ना बोले, मुझे सब मालूम हो चुका है। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? तुम्हें किसने बताया है ये? कैसे पता चला कि वो जिंदा है? एक लड़की आई थी, उसने बताया कि वो उनकी नर्स है, लेकिन वो झूठी निकली। मैं गया था उन्हें ढूंढने के लिए। जब तक मैं वहां पहुंचा वो जा चुकी थी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। दादी जान, मेरी माँ बीमार है। मुझे यकीन है वो आपको दोबारा कॉल जरूर करेंगी। अब तक जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल चुका हूँ। मेरी माँ को किसने क्या तकलीफ दी मैं भूलना चाहता हूँ। मैं उन्हें सिसक के मरता नहीं देख सकता। लिहाजा आप जो कुछ भी उनके बारे में जानती हैं बता दें। बेटा मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे मालूम होता तो तुमसे क्यों छुपाती, क्यों न बताती तुम्हें? पता नहीं क्या चल रहा है, ना निजात नजर आ रहा है, ना ये लोग कुछ बता रहे हैं। हयात, तुम अभी तक यहीं हो? हाँ बाबा, हयात 1-2 दिन रुकने आई है यहाँ। कुछ दिन रहेगी। मुझे बहुत याद आ रही थी इसकी। या अल्लाह, शहजादी बेटी, कोई मसला तो नहीं हुआ मुराद से तुम्हारा? दादा जान, आप तो ऐसा मत कहें। आप, मैं अपने घर रुकने आई हूँ। ये क्या जुर्म है कोई? तो फिर उसे फोन करो और कहो कि यहाँ पर खाने पर आए। नहीं, वो नहीं आ सकते, उन्हें ऑफिस में काम है। आप तो बैठिए। चलो ठीक है। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। मैं देख कर आती हूँ। हाँ, देखो कौन है। यहाँ कैसे तुम? आप अंदर जाइए और उनसे कहिए कि मुराद मुझे लेने आए हैं और मैं उनके साथ घर वापस जा रही हूँ। मेरा ख्याल है तुम समझे नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। अच्छा, तो इतने आराम से क्यों बोल रही हो? जोर से बोलो ताकि सब लोग सुन सकें। तो तुम चाहते हो कि मैं सबको बता दूं तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है? कौन है हयात? अरे दामाद जी आए हैं। आओ आओ बेटा, अंदर नहीं आओगे क्या? अम्मी वो बस ये जा रहे हैं, इन्हें कुछ जरूरी काम निपटाना है। क्यों बेटा, दरवाजे से क्यों जाओगे? अंदर आओ, हमारे साथ खाना खा के जाना। आ जाओ, आज सारा खाना हयात की पसंद का पका है। आ जाओ अंदर, आ जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। बेहतर होगा कि तुम खाना खाकर चले जाओ। कैसे हैं आप हशमत दादा? आओ बेटा आओ। अरे तुम तो यहाँ नहीं थे, गए हुए थे। हयात ने बताया था मुझे सुबह। वो सरप्राइज दिया है, रास्ते में था मैं। हाँ, अच्छा किया ना यहाँ आ गए। जल्दी से हाथ धो लो और हमारे साथ खाना खाओ। जल्दी खाना ले आओ, कहाँ रह गई? लगाती हूँ बाबा, आ गई बस। और क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। खुश आमदीद। Hey, Hala inanamıyorum oğlum. evleniyorum ben de. Ya oğlum şu ağzını bir kapat ya. Gülümsemene engel olamıyorsun, farkındasın değil mi? Ne? Ortam süper. Mezeler fıstık gibi. Kavun desem baldan tatlı. Ya daha ne olsun? Ya ben de sana diyorum da aslında. Öyle aklıma geldikçe seviyorum ulan diye bağırasım geliyor. मैं खुशी से चिल्लाते हुए सुनाओगे मुझे? हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही था। हम दोनों ही बहुत चिल्लाए, यहाँ तक कि मैंने खुशी से उसे अपनी गोद में उठाकर घुमा दिया। उसे भी बहुत खुशी थी। खुशामदीद।
मुराद ये सब कुछ झूठ समझ रहा था, क्योंकि वो अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा भाई, अब क्या करना है? हयात भी उनकी मदद नहीं कर पा रही। हाँ ये तो है। क्यों ना हम एक काम करें, भाई को कॉल करके बुला लेते हैं। हाँ ये ठीक है। बिल्कुल। उसे कॉल करके आने का कहो। तुम फोन करो। एमिने आंटी, आपको कोई बात करनी थी। बाबा, वो आपने बताया नहीं, एपिक के रिश्ते के बारे में बात की थी ना आपसे। वो लोग आना चाहते हैं ना इसका रिश्ता मांगने यहाँ। मैं नहीं चाहता। रिश्ते के लिए इसके बाप के पास जाना चाहिए। मैं अपने बाबा से मजीद नहीं मिलना चाहती। कोई औलाद अपने बाप पर इतना गुस्सा थोड़ी करती है। शादी का मामला है ये। दादाजान देखे ना, इसका हमारे सिवा यहाँ है कौन? बाबा, अब छोड़े ना इस बात को। एक बुजुर्ग की हैसियत से कर दें, सवाब का काम है ये। दरअसल कॉल की थी मैंने उन्हें ये बात बताने के लिए। तो फिर? कम से कम उन्हें बताना तो था कि मैं शादी कर रही हूँ, और उनका सिर्फ मुझसे पैसों का ही रिश्ता है। प्यार नहीं करते मुझसे। वो इतना लालची आदमी है? तौबा तौबा, ऐसे भी बाप होते हैं। वो कैसा बाप है जो अपनी बेटी से सिर्फ पैसे का रिश्ता रखता है? कोई बात नहीं, तुम्हारा दादा अभी जिंदा है बेटा। आ जाए वो हमसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। ओह, बहुत शुक्रिया दादा, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। माफ कीजिएगा। हाँ बोलो करीम। बात सुनो। Aşk laftan anlamaz.